नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। लखनऊ नगर निगम में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की संख्या सबसे ज्यादा है और अब भुगतान कैश या ठेकेदारी फर्म के माध्यम से नहीं होगा, अब ई वेतन प्रणाली के द्वारा किया जाएगा। इसके कारण आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को निर्बाध रूप से ईएसआई, पीएफ और सोशल सिक्योरिटी मिल सके और कोई भी उसमें गड़बड़ी ना कर सके, क्योंकि नगर निगम लखनऊ सभी व्यवस्था के लिए भुगतान कर रहा है। वहीं अलाव और रैन बसेरों के लिए भी तैयारी कर ली गई है, कल ही इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। अकाउंट सेक्शन में आए हैं और अब तो इतिहास बना दिया है, क्योंकि हम देखते हैं ये अकाउंट सेक्शन में नगर आते नहीं, पर यहाँ पर आए हैं। क्या प्रयोजन है और किस उद्देश्य के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये ऐसा कोई इतिहास की बात नहीं है, ये हमारी ड्यूटी का पार्ट है। ये बेसिकली क्या है कि यहाँ हम लोग ई वेतन प्रणाली लागू कर रहे हैं, स्पेशली आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि लखनऊ नगर निगम में आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय जो है मतलब हमारे पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। तो उसको देखते हुए, ताकि उनको जो तनख्वाह है उसमें कोई भी अनोमली ना रहे, उनका जो सोशल सिक्योरिटी है, ईपीएफ, ईएसआई पूरा टाइम से मिले, क्योंकि नगर निगम पूरा उसको पे कर रहा है और जो बीच में हमारे वेंडर्स हैं वो किसी तरह का ना करें। तो हमने एक सॉफ्टवेयर के थ्रू जो उत्तर प्रदेश सरकार का है ई वेतन को लागू किया है। उसमें कठिनाइयाँ आ रही थी, उसको देखते हुए आज ट्रेनिंग भी की है, उसका पूरे का पूरा हमने प्रक्रिया किया। 50% काम आज कंप्लीट भी हो गया, हमारा डेटा फीड हो गया है और ये वार्ड वाइज हम कर रहे हैं। तो इससे काफ़ी इंप्रूवमेंट आने की हमें आशा है, क्योंकि एक डेटाबेस तैयार होगा, डेटा एनालिटिक्स से हम कई चीज़ें पकड़ सकते हैं और एक बेहतर हम लोग जो है सेवाएं दे सकते हैं। इससे फिर आगे भी इम्पैक्ट आएगा, जो सर्विसेज देते हैं हमारे नगर निगम देता है, और जो एम्प्लॉय जब उसको पूरे का पूरा जो ये सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं तो वो दिल लगा के काम करता है। तो उसको देखते हुए हमने 3 दिन का लगाया है कि सारे सीनियर ऑफिसर मेरे साथ अकाउंट्स में बैठेंगे और यहाँ पे वन टेबल पे ही सारी चीज़ें रिजॉल्व करते हुए नेक्स्ट 2 डेज में इसको क्लोज करेंगे, ताकि जो हमने एक एम रखा है कि जो जितना भी जिस एम्प्लॉय का ड्यू है उसके अकाउंट में डायरेक्ट जाए। सीएम ग्रेड योजना की बात करें, अमृत सरोवर योजना की बात करें, क्या प्रगति है इस समय? सीएम ग्रिड्स में हमारा जो है जो पहला पैकेज था उसमें काम शुरू हो गया। 2 पैकेज थे, क्योंकि सीएम ग्रिड योजना एक बहुत ही एक साइंटिफिक तरीके से रोड का डिज़ाइन है सिटी के अंदर और नई गाइडलाइंस में है, और उसको देखते हुए हम लोग जो है रोड्स बना रहे हैं, जिसमें सारी जो यूटिलिटी है अंडरग्राउंड रहेगी। अभी क्या जैसे खंबे तार सब बाहर रहते हैं, सारी यूटिलिटी को अंडरग्राउंड किया गया, हॉर्टिकल्चर का पूरा किया गया है, सिटिंग अरेंजमेंट्स किए गए हैं, रोड को चौड़ीकरण किया गया है, डिवाइडर्स दिया गया है। तो जो हमारी एक इंटरनेशनल गाइडलाइंस है उसके मुताबिक हम लोग लखनऊ में रोड्स का स्टार्ट कर दिया है। अभी महानगर में किया है और मेरी कल परसों भी विजिट हुई थी और आज भी मैं फिर जाऊंगा लेट इवनिंग। तो हम लोग इसको जल्दी पूर्ण करा देंगे। जो दूसरा अभी जो इस फाइनेंशियल ईयर का जो था वो हमारा आज उसकी ईएफसी भी है, तो वो स्टेट में है, तो उसकी शाम को हम लोग जाएंगे। अमृत योजना में जो थे हमारा ज़्यादातर सीवर और जलकल के प्रोजेक्ट थे, उन सबका जो यूएलबी शेयर लखनऊ नगर निगम को देना था वो हमने पूरा पे कर दिया है। तो आपने देखा होगा 10-90 चौराहे पे जो हमारा एसटीपी बन रहा था अमृत वन में, वो कंप्लीट हो गया। अब उसके कल्चर बन रहे हैं, तो जैसे ही कल्चर बन जाएंगे उसको 3 महीने लगते हैं। तो वो एसबीआर टेक्नोलॉजी में है, तो पानी जो है जो उसका बीओडी सीओडी रहेगा 10 से नीचे रहेगा, लेटेस्ट रहेगा, वो डी यूज़ के लिए भी काम आएगा, तो वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके साथ जहाँ जहाँ सीवर नेटवर्क पड़ रहा था, जोन 1 में पड़ रहा था, उसमें हमें 26 हजार के कनेक्शन देने थे, तो हमारे 20,000 के करीब कंप्लीट हो चुके हैं। 6,000 बचे हैं, वो भी हो जाएगा। एसपीएस लक्ष्मण मेला का कंप्लीट है। तो ये अमृत योजना की प्रोजेक्ट कंप्लीशन की तरह है। अमृत 2 में हमने डीपीआर भेज दिया है, अलग अलग स्टेजेस पे है, कोई एसएलटीसी स्टेज पे है, कोई भारत सरकार के मंजूरी पे है, वाटर सीवर के दोनों भेजे। इस बार रहेगा, सर्दी शुरू हो गई है और हमेशा मेहनत प्रयास करते हैं कि लोगों को यहाँ पर तैयार मिले। अलाव की क्या तैयारी है, क्योंकि अब तक अलाव लगे नहीं है किसी भी चौराहे पे? हाँ, देखिए, जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से रात को वो कम होती है सर्दी, तब हम अलाव स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एयर क्वालिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है जी। तो अब जो मेरा जजमेंट है कि वो टाइम आ गया है जी। तो हमारे सारे टेंडर हो रखे हैं, तो जिस दिन थोड़ा सा हमें सरकार से मतलब देखेंगे कि हम टेम्परेचर कितना डाउन हुआ है, 9 डिग्री का टेम्परेचर था, तो बस हम लोग फिर इमीडिएटली इसको स्टार्ट कर देंगे। 23 हमारे रैन बसेरे परमानेंट है जो फंक्शनल है, और जो हमारे टेम्परेरी रैन बसेरे बनते हैं जो हम लोग लेबर्स के हिसाब से जहाँ भी वो मिलते हैं या रहते हैं उनके हिसाब से बनाते हैं, तो उसका कोई नंबर हमने फिक्स नहीं किया है। जहाँ नीड होगी वहीं हम बना देंगे, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे हमारे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, जहाँ कहीं जहाँ लेबर अड्डे हैं, तो हर जगह हम लोग बनाएंगे उसको, और कोई भी उसका अपर लिमिट नहीं है। और उसमें हम बेस्ट सर्विसेज देंगे, अलाव का भी इंतजाम करेंगे, टॉयलेट्स भी करेंगे, और एनजीओज़ के साथ मिलकर हॉट कुक फूड भी
डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग काम आपको लगता है कि क्यूआरटी एक टीम होनी चाहिए, जैसे कोविड के समय चल रही थी, एक क्यूआरटी टीम नगर निगम भी यहाँ पर गठित करे और जाकर वास्तविक स्थिति का जायजा ले, चाहे तालाब की बात हो या गड्ढे की बात हो या कूड़े की बात हो, ये कोई टीम बनाने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं, हमारे जोन में जैसे क्यूआरटी टीम की तरह 296 एक गैंग रहता है, 296 हमारी धारा है, तो उसके अंतर्गत होते हैं 20-20 लोग, तो हम लोग उनका रात में इस्तेमाल करेंगे, जो भी लोग बाहर रह रहे हैं। लास्ट ईयर भी किया था, और हमारे पास ईटीएफ के जवान हैं, सबको लेके हम लोग नाइट राउंड्स लगाएंगे ताकि कोई बाहर ना सोए। इसके अलावा जो गड्ढों के लिए हमारे एक्सियंस रहते हैं, उनके भी जोनल गैंग्स रहते हैं और सर्वे करते हैं। अब एक टेक्नोलॉजी भी हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे जो गाड़ियाँ हमारी कूड़े के जाते हैं, अगर उसमें कैमरा लगा दें, क्योंकि वो पूरे शहर का भ्रमण करते हैं, तो कैमरे से एआई अगर इनेबल्ड ऐप है तो वो ऑटो ही कैप्चर कर लेगी कहाँ कहाँ गड्ढे हैं। हमने ये एक्सपेरिमेंट कर लिया स्मार्ट सिटी से, तो हमारे अच्छे खासे पिक्चर्स उसमें आए थे, तो उसको हम लोग आगे यूज़ करेंगे कंट्रोल रूम से। तो पूरे शहर को मैप करना कोई बड़ी बात नहीं है आज के टेक्नोलॉजी के युग में, तो हम लोग इस तरह से वर्क करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।